बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बड़े बड़े फैसले ले लिए हैं और उन फैसलों का मकसद बहुत ही बामानी है। और जो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कंट्रोल हासिल कर लिया जाएगा, पार्टी को तोड़ दिया जाएगा, पार्टी पर कब्जा कर लिया जाएगा, अपनी मनपसंद लोगों को वहां पे इंडक्ट किया जाएगा, वो तो सारे का सारा ख्वाब हो गया चिकनाचूर। और दूसरी जानिब एक और बात की जा रही थी और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो पार्टी अपनी बेगम के हवाले करेंगे या फिर अपनी बहनों के हवाले करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा क्योस पैदा करने की कोशिश की गई और बाकायदा तौर पर अडयाला जेल के बाहर दो ग्रुप भी खड़े कर दिए गए और एक ग्रुप में थे 4 लोग, एक ग्रुप में थे 6 लोग और फिर एक तीसरा ग्रुप आया, उसमें थे 10 लोग। तो ये 10 लोगों के जरिए जिनकी कोई पहचान भी नहीं थी, जिनको कोई जानता भी नहीं था, वो आ गए, बैनर उठा के लेके आ गए और उन्होंने भी एक ड्रामा करने की कोशिश की। लेकिन इस ताड़ में बैठे थे कि जनाब अंदर जेल के अंदर बुशरा बीबी, अलीमा खान और उनकी बाकी दीगर बहनें, उज़मा खान, वो सारे अंदर बैठे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, डिस्कशन चल रही है, गपशप हो रही है। बाहर जो है वो बुशरा बीबी के हक में भी नारे लग रहे थे और अलीमा खान के भी हक में नारे लग रहे थे। और फिर एक और तीसरी पार्टी आई, वो हलीमा खान को बनाना चाह रही थी और हलीमा खान तुगरुल ड्रामे की एक अहम कैरेक्टर थी। तो बहरहाल बहुत सारे तमाशे होते जा रहे हैं और वो नजर भी आ रहे हैं और पकड़े भी जा रहे हैं। बहरहाल सिचुएशन ये है कि अडयाला जेल में इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद जनाब बैरिस्टर अली जफर और उनके साथ रऊफ हसन जो कि पार्टी के तर्जुमान भी हैं, पार्टी के अहम ओहदेदार भी हैं और कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, बैरिस्टर अली जफर भी हैं और बैरिस्टर गौहर अली खान, इन तीनों ने मुश्तरका तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इमरान खान साहब ने फैसले किए थे वो सुनाए हैं। जरा इन डिटेल आप सुन लें क्योंकि हमारे टीवी चैनल आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की खबरें नहीं देते, तो इसलिए यही फोरम बचे हैं जहां से उनकी आवाज जो है वो आप तक पहुंचती है। वह ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास और उन्होंने पहले जुबानी फैसला कुछ और सुनाया इंट्रा पार्टी के हवाले से और उसके बाद जब तहरीरी फैसला आया तो बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसलिए बैरिस्टर अली जफर बता रहे हैं कि बदनीयती कहाँ कहाँ थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसके बारे में जो फैसला किया गया है वो क्या है, बैरिस्टर अली गौहर को चेयरमैन, निगरान चेयरमैन नामजद क्यों किया गया और इमरान खान साहब जो हैं वो पीछे क्यों हटे और कब तक पीछे हैं, मुस्तकिल चेयरमैन इमरान खान साहब ही हैं। इन डिटेल सारी स्ट्रेटेजी जो डिस्कस हुई वो सुनिए। लेकिन फिर तहरीरी फैसला नहीं आ रहा था तो हमें शक होना शुरू हो गया कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जो बल्ला है वो पीटीआई को ना दिया जाए इस इलेक्शन के लिए। और वो जो शक था वो यकीन में तब्दील हो गया जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी फैसला कर दिया। उस फैसले में अपना जो जुबानी अनाउंस फैसला था उसको तब्दील किया और ये कहा कि आपका इलेक्शन हम नहीं मानते, आप 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। हमारी नज़र में ये फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी था। उस वक्त हमारे पास दो रास्ते थे, या तो हम इसको चैलेंज करें, अदालतें उज़मा जाएं और इसको इस फैसले गैर आईनी और गैर कानूनी इलेक्शन कमीशन फैसले को फारिग कराएं। दूसरा रास्ता ये था कि जैसा भी फैसला है, चूंकि इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है तो हम अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा लें। जब ये पीटीआई की लीडरशिप के सामने ये मामला आया तो हमने ये फैसला किया कि हम दोनों रास्ते अपनाएंगे, अपील भी करेंगे और उसके साथ साथ हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई के भी कराएंगे। मेरी कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उसमें ये जो लीडरशिप की तजवीज़ थी वो उसके ऊपर मुशावरत की उनके साथ और फाइनली उन्होंने ये प्रूव कर दिया। उन्होंने कहा कि फौरन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आप कराएं कानून के मुताबिक, अपने आइन के मुताबिक,
और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई बहाना ना दें कि वो बल्ला पीटीआई को ना दें। तो ये तो पहला फैसला हो गया। कल मैंने फिर शाम को जब मीटिंग की लीडरशिप से, तो आज फैसला मैं आपको सुना रहा हूं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हम हफ्ते के दिन इसी हफ्ते सैटरडे को हम ये इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। दूसरा मामला एक बड़ा अहम गर्दिश कर रहा था, मुख्तलिफ फोरम्स पे उस पर तबसरे हो रहे थे, और वो ये थे कि क्या इमरान खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो होने जा रहा है, इसमें क्या इमरान खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। जब इससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से जेल में, तो उन्होंने कहा था, जो मेरी कानूनी टीम है, आप मुझे 2 मशवरे दीजिए। पहले ये कि क्या मैं ये इलेक्शन कानूनी तौर पे लड़ सकता हूं कि नहीं, और दूसरा कि अगर मैं लड़ सकता हूं तो क्या खतरात नजर आते हैं आपको, क्या खतरे हैं कि पीटीआई को जो इलेक्शन है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर भी कलअदम करार दे देगा, सिर्फ इस वजह से कि मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूं। उस मीटिंग के बाद कानूनी टीम बैठी और हमने पहले जो सवाल था उसका जवाब ढूंढा। हमारे मुताबिक जो इमरान खान साहब हैं, उनके खिलाफ सिर्फ एक मुकदमा है, एक केस है जिसमें फैसला हुआ है, और वो है तोशाखाना का केस। और उस तोशाखाना की केस में उनको सजा एक लोअर कोर्ट ने सुनाई गई। हमारे मुताबिक वो सजा भी बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें मौका ही नहीं दिया गया कि आप अपनी जो डिफेंस है, अपनी जो शहादत है, वो आप पेश कर सकें। तो जब एक केस में आपको शहादत पेश करने की इजाज़त ना दी गई हो, आप अपनी दफा कर ही ना सकते हो, तो वो फिर केस जो है वो आइन के मुताबिक वो बिल्कुल ही गैर कानूनी और कलअदम केस है। दूसरी बात यह है कि जिस किस्म का इल्ज़ाम लगाया हुआ है, उस इल्ज़ाम की वजह से आप वैसे भी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। आपने अगर चोरी की है, आपने डाका डाला है, आपने करप्शन की है, फिर तो आप नाअहल हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये कहना कि आपने डिक्लेयर नहीं किया तोशाखाना के गिफ्ट्स को, उस किस्म के मामले पे आप वैसे भी नाअहल नहीं हो सकते। तो पहले सवाल का जवाब बड़ा क्लियर था कि इमरान खान साहब इंटर पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं। अब आया दूसरे सवाल का जवाब जो हमने सोचा। दूसरे सवाल का जवाब ये था, दूसरा सवाल ये था, मैं दोबारा दोहराता हूं, कि क्या खतरात हैं कि अगर इसके बावजूद कि वो नाअहल नहीं है, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, तो क्या खतरात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसा आखिरी वक्त पे गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला तो नहीं कर सकता जिसकी वजह से पीटीआई को बल्ला ना मिले और पीटीआई के कैंडिडेट्स जो हैं उनकी नॉमिनेशंस कैंसिल हो जाएं। तो ये खतरा बिल्कुल था, क्योंकि वो फैसला जो है वो अभी तक सस्पेंड हुआ है, जो तोशाखाना का है वो फैसला सस्पेंड जरूर हुआ है, लेकिन उसका फाइनल फैसला नहीं हुआ। तो ये मामला जब हमने डिस्कस किए, तो कल इमरान खान साहब के पास मैं ये लेके गया, साथ बाकी भी वकला थे, और उनको ये हमने दोनों सवालात के जवाब दिए। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई बहाना नहीं देना चाहता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो पीटीआई के इलेक्शन में, जो जनरल इलेक्शन है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के में का, उसमें वो बल्ले का निशान ले लें या इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दें, या कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन जो है उनको रिजेक्ट कर दें। मैं किसी किस्म का ये खतरा मोलना नहीं चाहता, क्योंकि पब्लिक हमारे साथ है। इलेक्शन जब होंगे हम इंशाल्लाह जीतेंगे। मैं इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूं, जनरल इलेक्शन में,
ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मैं चाहता हूं कि मेरा जो केस है तोशाखाना वाला, जिसकी शायद कल समाअत है, वो जल्द से जल्द उसकी समाअत हो, उसका फैसला हो। जब वो फैसला हो जाएगा मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन एज चेयरमैन दोबारा लड़ लूंगा। फिलहाल आर्जी तौर पे आप अरेंजमेंट करें कि ये इलेक्शन कराएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। इसमें जो भी इलेक्शन के तकाजे हैं, जो भी पैनल है, वो पैनल मैं अप्रूव करता हूं। आप जाके ये फैसला लीडरशिप से करा लें और फिर उस पैनल के जरिए इलेक्शन कराएं। तो ये दूसरा उनका फैसला कल मैंने रखा सीनियर लीडरशिप के पास और वो सीनियर लीडरशिप ने वो भी अप्रूव कर दिया। सो इलेक्शन जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वो आर्जी तौर पे इमरान खान साहब जब तक इनका तोशाखाना के केस का फैसला नहीं होता वो ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे। अब तीसरा सवाल आया। तीसरा सवाल ये आया कि उनके नॉमिनेटेड पैनल पे कौन कौन होंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स जो हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के वो कौन कौन होंगे। उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों के नाम आए, डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स हुई और ये भी नाम आया फाइनली कि चेयरमैन उनका नॉमिनेटेड केयरटेकर चेयरमैन कौन होगा, यानी जब तक कि वो अपना इलेक्शन नहीं लड़ते इंट्रा पार्टी चेयरमैन के लिए वो कौन होगा। बहुत से कदावर शख्सियात के नाम सामने आए, लेकिन फैसला ये किया गया कि वो जो कदावर शख्सियात हैं वो मुस्तकिल ओहदे संभाले हुए हैं पार्टी के। वो उनको आर्जी ओहदा देना मुनासिब नहीं है। इसलिए हमें कोई ऐसा शख्सियत चाहिए जो कंट्रोवर्शियल ना हो और जो केयर टेकर मोड का ये आर्जी तौर पे ये जो अरेंजमेंट है उसका किरदार अदा कर सके। तो अब जो मैं नाम जो उन्होंने सिलेक्ट किया और जो नाम मैं लेने लगा हूं वो एक ऐसी शख्सियत है जो कि कदावर तो हैं लेकिन वो टेम्पररी अरेंजमेंट के लिए बिल्कुल मुनासिब हैं और उनकी नॉमिनेशन से आपको पता चल जाएगा कि ये कोई -1 फार्मूला नहीं है, ये कोई कू नहीं है। ये इमरान खान साहब के अपने नॉमिनी हैं और ये एक आर्जी तौर पे जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं उसके मुताबिक मुनासिब हैं। ये जो र्यूमर्स चल रहे थे कल के या उससे पहले भी कि कोई -1 हम करेंगे, बिल्कुल नहीं। पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई हैं। पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब के बगैर कुछ नहीं। कागज पे अगर आप चेयरमैन हों या ना हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लीडर हैं और मुस्तकिल लीडर हैं वो इमरान खान साहब ही हैं। अभी चूंकि हमने कानूनी जो हमारी कार्रवाई है वो पूरी करनी है, कानून के तकाजे पूरे करने हैं, इलेक्शन कमीशन का गैर आईनी और गैर कानूनी जो ऑर्डर है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें इसलिए ये करना पड़ रहा है। और अब मैं आपके सामने वो नाम लेता हूं जो इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं हमारे बहुत लीगल टीम के अहम ओहदेदार हैं, एक रुकन है और वो ये टेम्पररी जो उनका एक नॉमिनेशन है वो उसको इंशाल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। इसके अलावा अगर कोई सवाल होंगे तो मैं आपका जवाब दे दूंगा, लेकिन अगर बैरिस्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे तो उनकी बात भी सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम स्पीचलेस, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज बिल्कुल नहीं है खान साहब के शुक्रिया अदा करने का, या जो उन्होंने एतमाद किया मेरे ऊपर या मेरे ज़िले के ऊपर या KPK के ऊपर या हमारी पूरी टीम के ऊपर
इसका मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन मैं खान साहब के नॉमिनी नुमाइंदा जाननशीन के हैसियत से हूँगा। पीटीआई वही है जो खान साहब की है। खान साहब लीडर है, चाहे वो जेल के अंदर है चाहे वो जेल के बाहर है। खान साहब लीडर चेयरमैन थे, चेयरमैन है और इंशाअल्लाह ताहयात चेयरमैन रहेंगे, ये फैसला हो चुका है। मैं उस वक्त तक इस सीट पे अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा जब तक खान साहब वापस अपनी सीट पे बाइज्जत तौर पे वापस नहीं आते, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब वो बड़े असूख के साथ इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे। मेरी सबसे हो सकता है कल ही हो, अल्लाह करे कल ही हो। लेकिन इतनी ये जरूर बताता हूं कि हमारा नजरिया वही है, पीटीआई वही है, काम वही है, स्ट्रगल वही है जो खान साहब ने इब्तिदा की और खान साहब चला रहे। वही हमारा अव्वल है, वही हमारा आखिर है, वही हमारा नजरिया है जो खान साहब का है। मैं सिर्फ आपसे फिलहाल इतनी दुआ की अपील करता हूं, अल्लाह हमें हिम्मत दे कि इस बारी जिम्मेदारी को हम मुश्किल वक्त में निभा सके, कि जिन लोगों ने यहाँ तक हमें ले आए और ये स्टेप खान साहब ने लेना पड़ा, ये दिन वापस रिवर्स हो जाए और वापस अवाम का असल लीडर वो वापस अवाम में आके खड़े हो सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये आपने सुन लीजिए बैरिस्टर अली जफर साहब की और बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, और यही है लुब्बुलुबाब। इमरान खान साहब मुस्तकिल चेयरमैन हैं, रहेंगे, और आर्जी तौर पे बैरिस्टर अली गौहर आए हैं और तमाम स्ट्रेटजी भी उन्होंने बता दी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।